मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताता हूं जिसने एक सरकार को, एक केस ने, एक जुडिशियल केस के जरिए एक सरकार को सत्ता में रखा। 2008 के करीब में, 8 में एक जब न्यूक्लियर डील का मामला आया, लेफ्ट पार्टीज ने समर्थन वापस ले लिया। उसके पहले 2007 में एक केस दर्ज हुआ था मुलायम सिंह यादव उनके परिवार के खिलाफ ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स का एक केस हुआ था। उस केस को उठाया जाता है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मामला जो रिव्यू पिटीशंस वगैरह सुप्रीम कोर्ट में आई तो उसमें एक 3 जज बेंच थी। उसमें उसको हेड करते थे जस्टिस अल्तमस कबीर और उसमें एक मेंबर थे जस्टिस सिरेक जोसेफ। उसकी सुनवाई शुरू हुई 27 मई 2009 में। ये करीब 2 फरवरी या उसके 2009 की बात है, सुनवाई शुरू हुई थी। 2012 जनवरी में ऑर्डर रिजर्व हो गया। उसके बाद सोचिए, 2009 में ऑर्डर रिजर्व हो गया, 2012 आ गया। एक कोर्ट में सुनवाई के बाद ऑर्डर रिजर्व करता है बेंच। एक जज अपना ऑर्डर डिलीवर करने से पहले रिटायर हो जाता है। 3 साल एक रिजर्व्ड ऑर्डर 3 साल तक डिलीवर नहीं किया गया और 2012 जनवरी में वो रिटायर हो जाते हैं जस्टिस सिरेक जोसेफ। उसका असर क्या पड़ता है? उसका यह असर पड़ता है कि मुलायम सिंह यादव का जो डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट केस था वो दोबारा शुरू होता है। अब ये सोच लीजिए कि 2008-7 में वो केस दर्ज हुआ था, 9 से हियरिंग शुरू हुई। ये वही क्रिटिकल पीरियड था जिसके अंदर मुलायम सिंह यादव के समर्थन की जरूरत थी यूपीए सरकार को, और उसके अंदर लगातार सीबीआई अपना जब भी देखती कि मुलायम सिंह यादव थोड़ा फैल रहे हैं तो वो जाके कोर्ट में कह देती थी कि एविडेंस है, तो कोर्ट में कहती थी एविडेंस है। उसके बाद जब मुलायम सिंह यादव को रिलीफ देना होता था तो वो कोर्ट में जाकर के कहती थी कि साहब ये केस विड्रॉ कर लें क्या हम, ये केस विड्रॉएबल है। आप सोचिए कि एक कोर्ट केस ने एक सरकार को चला दिया, तो क्या उस टाइम की जुडिशियल एक और जज 3 साल बिना ऑर्डर रिजर्व करके डिलीवर करे चला गया? Is it not a question mark on the judiciary? The my lords and your honors need to decide on these things. पब्लिक सवाल पूछ रही है भाई इन सब चीजों पे आज की तारीख में। जी विराग जी, एक बोहरा कमेटी बनी थी। बोहरा कमेटी ने एक बहुत बड़े नेक्सस के बारे में बताया था कि किस तरीके से उद्योगपति, नेता, जज, अफसरों का एक नेक्सस है और जो ये जुडिशियल अपॉइंटमेंट है उसी नेक्सस का एक हिस्सा है। राहुल जी ने चूंकि मुलायम सिंह जी की बात की तो एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है जिस मैसेज में ये बताया जा रहा है कि जो जस्टिस वर्मा का जब अपॉइंटमेंट के पहले स्टैंडिंग काउंसिल और वो सारे उनको जो बेनिफिट थे मुलायम सिंह की सरकार ने दिए थे, लेकिन दिलचस्प बात ये है कि मुलायम सिंह की सरकार ने अगर उनको स्टैंडिंग काउंसिल बनाया था तो उनका अपॉइंटमेंट भाजपा की सरकार में किया था। इसका मतलब ये है कि जब जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में बात आती है तो सारी पार्टियां आपस में एक सहूलियत के हिसाब से चीज़ों को डिसाइड करती हैं। उनके लिए संविधान नहीं, एक सियासी गुणाभाग ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है।